Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. I am also fine. So, I am your English teacher, Preeti Chawda, welcomes you all in our English class. In the previous video, आपने previous video देखा था, हमने पढ़ा था comparison of adjectives. यही पढ़ा था ना, comparison of adjectives. Yes. In the comparison of adjectives, we have learned about positive degree, comparative degree और सुपरलेटिव डिग्री. 3 डिग्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था 3 डिग्री कौन सी? कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव. अब आपको ये भी डिफाइन कर दिया था कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है. एक बार वापस दोबारा कोशिश करते हैं रिकॉल करने की सारे डेटा को. ठीक है, करते हैं. पॉजिटिव डिग्री. इन पॉजिटिव डिग्री अ सिंपल एडजेक्टिव वर्ड इज गिवन टू अस. एक पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एक सिंपल सा वर्ड हमें गिवन होता है. ठीक है, उस सिंपल से एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में थोड़ा हाई लेवल का करते हैं. हाई लेवल ही करते हैं. जब वो सुपरलेटिव में जाता है तो वो सबसे ज्यादा हाई लेवल पे आ जाता है. एग्जाम्पल लेते हैं. इन पॉजिटिव डिग्री अगर आपको कोई वर्ड मिला है लाइक गुड, ओके, उस गुड को हम कंपैरेटिव डिग्री में अगर लेके जाते हैं तो किस में चेंज कर देते हैं? गुड से. आपको टीचर ने गुड दिया, गुड के बाद क्या कर दिया? बेटर. देन इट इज बेटर. देन सुपरलेटिव मीन्स मोर, जो दोनों से बेटर हो. बेटर बोल रही हूँ मतलब इन दोनों से भी अच्छा हो. सुपरलेटिव में सबसे अच्छा. तो सबसे अच्छा क्या हो गया? द बेस्ट. ऐसे अगर हम एक और वर्ड लेते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे जब हम कंपेयर करते हैं तो ई आर लगता है. क्या लगता है? ई आर. कब लगता है? जब वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आ जाते हैं. एक एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग. ओके, हम स्ट्रॉन्ग को जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर. क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर. पीछे क्या लगाया मैंने? ई आर. कब लगाया? जब मैं इसे सेकंड में लेके जा रही हूं, यानी कि कंपैरेटिव में. किसको? स्ट्रॉन्ग को. ओके, अब स्ट्रॉन्गर हो गया आपका कंपैरेटिव. अब हमें चाहिए सुपरलेटिव, मतलब इन दोनों से भी अच्छा. तो स्ट्रॉन्गर का सुपरलेटिव क्या निकल के आएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट. पीछे क्या लगा? ई एस टी. क्या लग गया? ई एस टी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर. ई आर कंपैरेटिव के टाइम और ई एस टी सुपरलेटिव के टाइम. ये हो गया पूरा कंफ्यूजन क्लियर. अब इसमें एक चीज और है, वो ये है कि क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव बहुत सारे वर्ड्स हैं. एक वर्ड नहीं है, सो मैनी वर्ड्स आर देयर इन द एडजेक्टिव. बहुत सारे. एक मान के चलो कि 100% वर्ड्स हैं एडजेक्टिव के. ठीक है, अब उन 100% जो वर्ड हैं उसमें से 50% हम ले लेते हैं. 50% वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम जब चेंज करते हैं तो ई आर और ई एस टी लगाते हैं. कितने? 50%. अब बाकी के 50% भी वर्ड्स हैं, तो वो जो 50% एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें हम ई आर यूज नहीं करते हैं. ठीक है, उन्हें हम लॉन्गर वर्ड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉन्गर वर्ड्स. क्यों लॉन्गर? क्योंकि उनकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी लॉन्ग होती. और जब हम उन्हें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो उनके आगे लगाते हैं डिग्रियां, उनके पीछे नहीं लगाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, स्टार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो लॉन्गर वर्ड्स. मैंने क्या कहा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लॉन्गर वर्ड्स होते हैं. ये हो गए 50% वो वर्ड जिसके पीछे हमने ई आर और ई एस टी लगा दिया. ओके, नाउ रिमेनिंग में 30% ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लॉन्गर वर्ड्स कहते हैं क्योंकि स्पेलिंग भी लंबी होती है. नेक्स्टली हम जो भी इसके अंदर डिग्री यूज करेंगे वो इसके आगे यूज करेंगे. अभी हम क्या कर रहे थे? पीछे यूज कर रहे थे. इसके? वर्ड के. लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? वर्ड के आगे यूज करने वाले. एक सिंपल सा वर्ड हम ले लेते हैं, ब्यूटीफुल. ये आपका वर्ड है ब्यूटीफुल. ओके, ये जो वर्ड आपको मिला है ना, ये मिला है पॉजिटिव का. किसका मिला है? पॉजिटिव डिग्री का.
अब इस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किस में बदलना है? कंपैरेटिव में। तो जब ये ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में जाएगा तो ये ब्यूटीफुलर तो नहीं होगा, हो भी नहीं सकता क्योंकि ई आर नहीं लगाना है। और अगर इसको मैं सुपरलेटिव में जाऊंगी लेके तो व्हाट वुड इट विल बी? इट विल बी नॉट द ब्यूटीफुलेस्ट। नहीं, ऐसे वर्ड नहीं बनेंगे। तो हम इसे बनाएंगे ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में जब ये बनेगा तो उसके आगे क्या लग जाएगा? मोर। क्या लगेगा? मोर। वो मोर पिकॉक नहीं, एमओआर मोर। सो मोर ब्यूटीफुल। ये कब बना? ये बना कंपैरेटिव डिग्री में। कब बना ये? कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में। तो जब ये सुपरलेटिव में बनेगा तो जिस तरह से मोर हमने आगे लगाया था वैसे ही मोस्ट किस में लग जाएगा? सुपरलेटिव। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मतलब ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल का हिंदी में मतलब होता है अत्यंत सुंदर या अत्यंत खूबसूरत। ठीक है, तो हम इसमें लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सुपरलेटिव में ये हो गया कि ये जो वर्ड है इसका हमने सबसे कंपैरिजन कर लिया, और सबसे कंपैरिजन करने के बाद ये जो है ये बेस्ट डिग्री निकल के आई है, मतलब सुपर डिग्री जो सबसे कंपेयर होके निकल के आई है। कहते हैं ना जो लास्ट नतीजा। एक हो गया कि हाँ इसमें फर्स्ट आया, एक हो गया पीरियोडिक टेस्ट में फर्स्ट आया, एक हो गया कि हाफ ईयरली में फर्स्ट आया। लेकिन मेन कौन होता है? मेन वो होता है जो फाइनल आपके एग्जाम होते हैं उसमें कौन फर्स्ट आया, यही होता है ना। तो उन नंबर से कुछ नहीं। ये मान लो कि आपके पीरियोडिक के नंबर हो गए, ये मान लो हाफ ईयरली के। अब बात हो रही है फाइनल रिजल्ट की। तो फाइनल रिजल्ट में जो आपके मार्क्स है ना वो काउंट होते हैं। तो ऐसे ही सुपरलेटिव में भी कि सुपरलेटिव में काउंट किया तो क्या काउंट किया? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो गया? मोस्ट ब्यूटीफुल। ये बात हो गई 30% वर्ड्स की जिनके साथ हम ये करते हैं। क्या करते हैं? आगे मोर कंपैरेटिव के टाइम और मोस्ट सुपरलेटिव के टाइम लगाते हैं। ठीक है, अब बात होती है बचे हुए वर्ड्स की। अब मुझे ये बताओ 50% यहाँ हो गया था, 30% यहाँ हो गया था, कितना हो गया? 70 हुआ कि नहीं हुआ? चलो मैथ से चेक कर लेती हूँ मैं। 70 हुआ कि 80 हुआ? चलो 80%। अब बचे हैं हमारे 20% वर्ड्स। 20% वर्ड्स कौन से और वो देखते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब डिफरेंट वर्ड्स जो इनसे सबसे अलग हो जाते हैं। मतलब जब वो अपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आते हैं तो तीनों वर्ड अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? हमको याद रखना पड़ता है कि ये तीनों वर्ड कौन कौन से। ये अब आपको इतना सिंपल तरीका नहीं है कि आप अगर हाँ उसके आगे मोर लगा दो या मोस्ट लगा दो तो बन जाएगा। नहीं, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड्स, क्योंकि ये मात्र 20% वर्ड ही है जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, सो इन द डिफरेंट वर्ड्स लाइक बैड। बैड अगर हम एक पॉजिटिव लेते हैं एडजेक्टिव, तो जब बैड को हम कंपैरेटिव में लेके जाते हैं देन इट विल बी वर्स। बहुत वर्स मतलब बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब उससे ज्यादा बुरा, देन द वर्स्ट। वर्स्ट मतलब सबसे बुरा। ओके, सो बैड को कंपैरेटिव में वर्स, सुपरलेटिव में वर्स्ट। ओके, अब इसमें भी एक दो वर्ड ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मच लेते हैं। ठीक है, तो मच ऐसा वर्ड है जब हम लिखेंगे मच तो आपका ये वर्ड हो गया अभी पॉजिटिव में। ठीक है, लेकिन जब हम मच को कंपैरेटिव में बनाएंगे तो मच होता है ज्यादा। मच मतलब ज्यादा ही होता है। अब उससे भी ज्यादा, किससे? मच से भी ज्यादा, तो हो जाता है मोर। ठीक है, मोर के बाद हम इसको सुपरलेटिव में लेके जाएंगे। मतलब मच मतलब ज्यादा, मोर मतलब उसे, और सबसे ज्यादा। अब सबसे ज्यादा के लिए क्या हो जाता है? यहाँ पे एक वर्ड देखा था हमने सबसे ज्यादा के लिए, क्या देखा था? मोस्ट। तो यही वर्ड है। ठीक है, मोर का मस्ट, मोस्ट वर्ड। ओके, सो मच, मोर एंड मोस्ट, सबसे ज्यादा।
तो ये हो गए आपके टोटल 100% वो एडजेक्टिव वर्ड जो अलग अलग तरह से डिफाइन किए। मैंने क्या कहा था, जिनके पीछे ER लगता है 50% कैटेगरी उनकी बन जाती है। लेकिन ER कब, कंपैरेटिव में ER, सुपरलेटिव में EST। गॉट इट? ओके। फिर आते हैं लॉन्गर वर्ड्स, लंबे वाले, इसको याद रखना है, लंबे वाले, ठीक है। तो लंबे वाले वर्ड्स में हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव जब उसको बनाना होता है तो उसके आगे मोर लगा देते हैं, जब सुपरलेटिव बनाना है तो उसके आगे मोस्ट लगा देते हैं। फिर आते हैं डिफरेंट, मतलब हटके, थोड़े से हटके वाले वर्ड जो इन सबसे अलग हैं। तो उन अलग वर्ड्स में ये होता है कि जो पॉजिटिव डिग्री वाले हमारे वर्ड्स दिए होते हैं उनको जब आप कंपैरेटिव में बनाते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है, बैड का वर्स होगा, उसके बाद ये सुपरलेटिव में जाके वर्स्ट हो जाए, मच का मोर हो जाएगा, मोर का मोस्ट हो जाएगा। ऐसे एक दो वर्ड्स और है, जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। तो दिस इज द टॉपिक फॉर यू टुडे। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। If there is any confusion, you can comment me, you can call me. There is no any problem. So today we have completed our comparison of adjective. What are the different words and how we will change into the comparative degree and superlative degree. एक पॉजिटिव वर्ड को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं ये हमने आज सीखा है। I hope kids you will understood everything. In the next video, I will tell you the important points. Bye for now.